नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और क्या क्या सेक्शंस होते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप एग्जिस्टिंग किसी क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है वीडियो। और अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप सोच रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन करूं, तो भी ये वीडियो आपके काम आने वाली है। इसमें हम इन डिटेल देखेंगे कि क्वालिटी के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और उनमें क्या क्या काम किया जाता है। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्वालिटी के डिफरेंट सेक्शंस या सब डिपार्टमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि क्वालिटी डिपार्टमेंट का रोल क्या है। रोल तो बहुत सारे हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन जो मुख्य तौर पे जो रोल है या फंक्शन है वो तीन फंक्शन क्वालिटी डिपार्टमेंट के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला है क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग के अंदर हम बेसिकली क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें तो ये बिफोर प्रोडक्शन वाली स्टेज है कि प्रोडक्शन से पहले हम क्वालिटी को कैसे इंश्योर करें। क्वालिटी बेसिकली क्या है कि एज पर कस्टमर नीड गुड्स प्रोड्यूस करना। क्वालिटी शुद्ध अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो क्वालिटी का मतलब है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मटेरियल को प्रोड्यूस करना क्वालिटी है। और उसमें सबसे पहला जो रोल है वह क्वालिटी प्लानिंग का है। हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं, हमने सारी चीज़ें बनानी हैं जिससे कि हमारा एक टारगेट सेट हो कि हमने क्वालिटी को, रिजेक्शंस को और सारी चीज़ों को कैसे कैसे लेकर के जाना है, किस किस टारगेट पे उनको रखना है। देन आता है हमारा क्वालिटी अश्योरेंस वाला फंक्शन। क्वालिटी अश्योरेंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑडिट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, SPC करेंगे, MSA करेंगे। मतलब कि हम एश्योर कर रहे हैं कि ओके क्वालिटी का प्रोडक्ट बने। और ये कौन सी स्टेज होती है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल, कि जो प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया तो उसका हमने चेक करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है और क्वालिटी को कंट्रोल करना है। तो मेजरली ये तीन रोल या तीन फंक्शन है क्वालिटी डिपार्टमेंट के। अब जानेंगे हम कि एक क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर सब सेक्शंस या सब डिपार्टमेंट्स क्या क्या है और कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है। दोस्तों, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है क्वालिटी डिपार्टमेंट की, जिसमें सारा दर्शाया है कि क्या क्या सेक्शंस हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो जैसे हम बताएं आपको, सबसे पहले हमने लगाया ऊपर क्वालिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है QMS का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसका काम है कंपनी के अंदर अगर 9001 है, 9001 IATF है, IATF मतलब जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना और उनको लागू रखना। तो आप QMS डिपार्टमेंट के अंदर भी जॉब कर सकते हो। एक अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक क्या आना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कोर टूल्स होते हैं उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स हैं 9001 IATF उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद है जी हमारा SQA, सप्लायर क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है सप्लायर क्वालिटी अश्योरेंस, अगर मैं कस्टमर हूं एक, तो मेरे कई सारे सप्लायर्स हो सकते हैं XYZ। तो उनसे जो मटेरियल मिल रहा है वह सही क्वालिटी का हो, ओके क्वालिटी का हो, ठीक है,
ये इंश्योर करना किसका काम है? एसक्यूए का काम है। इनका मेजरली रोल रहता है वेंडर्स या सप्लायर के साथ कि उनको इम्प्रूव कराना, उनके लिए सिस्टम उनके यहाँ पर डेवलप कराना, अगर कोई कमी बेशी है कि उसको मेंटेन करके रखना। क्योंकि अगर सप्लायर ठीक होगा तो वो जो मटेरियल देगा हमारे यहाँ पे सही क्वालिटी का मटेरियल आएगा और हमारा प्रोडक्ट भी सही बनेगा। यह भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद आता है IQC, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। जो सप्लायर ने हमें मटेरियल भेजा तो मटेरियल क्या होगा? एसक्यूए ने तो इंश्योर किया कि मैं सप्लायर के एंड पे सारे सिस्टम्स, प्रोसीजर, सारी चीजें सेटअप कर रहा हूं कि वह इंश्योर कर रहा है कि वह सही क्वालिटी का मटेरियल बनाकर ही हमारे पास भेजे थ्रू वेरियस सिस्टम्स। लेकिन जब उसने मटेरियल भेजा तो हो सकता है कि हमारे एंड पे कुछ कमी बेशी निकले। हो सकता है कि हम उसको मटेरियल को चेक करें तो पता चला कि उसने एज पर ड्राइंग नहीं बनाया या कुछ माइनर इश्यूज हैं। तो उसके लिए कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट होता है IQC, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। इनका बेसिकली क्या काम होता है? जितना भी कंपनी के अंदर मटेरियल आ रहा है उसको इंस्पेक्ट करना, उसकी जांच करना। अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो सप्लायर को इन्फॉर्म करना। डायरेक्ट भी करते हैं, कई बार SQ के थ्रू भी करते हैं और कई बार परचेजर के थ्रू भी करते हैं कि ये जो मटेरियल आया है इसके अंदर ये फॉल्ट है। ठीक है, इनका काम है उसको जो पहली स्टेज पे ही मटेरियल को रोकना कि आगे जा करके कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इनकमिंग क्वालिटी के अंदर रॉ मटेरियल भी चेक किया जाता है, जो जॉब वर्क का मटेरियल है या जो सप्लायर से आ रहा है वह भी चेक किया जाता है, और वेरियस BOP पार्ट्स वगैरह हैं वह भी चेक किए जाते हैं। इसके बाद आता है IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी फर्दर है डिवीजन। एक है FPA, मेजर इनका काम कि फर्स्ट पार्ट अप्रूवल करना, कि जब पहली बार कोई सेटिंग लगती है तो उसका अप्रूवल देना किसका काम होता है? क्वालिटी डिपार्टमेंट का। भाई जो सुपरवाइजर है, मशीन सेटर है या प्रोडक्शन मैन इंजीनियर है, वो क्या करेगा? सेटिंग लगवाएगा, ओके करेगा, फिर क्वालिटी वालों को बोलेगा भाई आप चेक कर लो, हमारी तरफ से ओके है। जब क्वालिटी ओके करेगा तभी प्रोडक्शन में, रनिंग में आएगा वह पार्ट। तो ये कौन करता है? ये इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल वाली टीम करती है, जो FPA करती है, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल करती है या फिर सेटअप अप्रूवल करती है। और इसी के अंदर किया जाता है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो आवरली हम चेक करते हैं या 2 घंटे में हमने चेक किया या दिन में 3 बार हमने चेक किया क्वालिटी लाइन पे जा करके, जो लाइन इंस्पेक्टर्स होते हैं वह भी IPQC के अंदर ही आता है। ठीक है जी, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है लेकिन यहाँ सीखने के लिए बहुत है, क्योंकि जब आप लाइन पे रहोगे तो आपको बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट आता है वह आता है FQC, FQA या PDI, यानी कि फाइनल क्वालिटी कंट्रोल, फाइनल क्वालिटी एश्योरेंस या फिर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। इसमें भी 2 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है विजुअल इंस्पेक्शन, जिसके अंदर पार्ट को विजुअली चेक करते हैं कि जैसे ये कोई कंपोनेंट है तो इसमें कोई विजुअली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें डेंट, बर, स्क्रैच इत्यादि चेक की जाती हैं। और एक होती है हमारी PDI या फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जिसके अंदर उसको डायमेंशनली भी चेक किया जाता है पार्ट को कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है पार्ट में, एज पर ड्राइंग, एज पर डायमेंशंस। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में क्या होता है? डायरेक्ट आपकी कस्टमर से भी इंटरेक्शन बनी रहती है FQA के अंदर, क्योंकि सप्लाई आप भेज रहे हो। उसके बाद आता है हमारा लैब या टेस्टिंग डिपार्टमेंट। लैब टेस्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी फर्दर डिविजन्स हैं, मेटलर्जिकल लैब, केमिकल लैब या परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस लैब। ये जो डिपार्टमेंट है जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये ऑलमोस्ट सब में होते हैं, लेकिन ये लैब या टेस्टिंग ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट में हो। और ये क्या है, मेरे में बाबूजी वाला काम है। भाई आराम से एक 10 बाय 10 का कमरा है या 15 बाय 20 का कमरा है,
वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं सारी टेस्टिंग वाली, वहीं बैठे रहो। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो ना, वहाँ लैब में जो अंदर बैठे होते हैं लोग आराम से बैठे हैं, बस कस्टमर आ रहा है, सैंपल लिए, सैंपल को लिया और टेस्ट के लिए भेज दिया। बस यहाँ पे फ़र्क इतना आ गया कि जो हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल लिए और टेस्टिंग इन हाउस हो रही है, क्योंकि टेस्टिंग कई कई घंटे भी चलती है कुछ कुछ पार्ट की, और कोई कोई मिनटों में भी हो जाती है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने बताया मेटलर्जिकल लैब के अंदर उसकी मैकेनिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज चेक की जा सकती हैं पार्ट की, कि भाई मेटलर्जिकल मैंने टेस्ट किया, जैसे कोई स्टील की रॉड है तो उसके अंदर जो कंपोजिशन है कार्बन का या बाकी मेटल्स का क्या क्या है, वो मेटलर्जिकल लैब के अंदर किया जाता है। एक केमिकल लैब होती है जहाँ पे केमिकल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, वहाँ केमिकल लैब आपको मिलेगी। एक होती है एंड्योरेंस या परफॉर्मेंस लैब। इसके अंदर क्या है कि जैसे हमने अपने कस्टमर को बोला हुआ है कि भाई मेरा ये पार्ट है इतने हज़ार साइकिल चलेगा, कि जैसे मैं अगर जूते की बात करूं कि जूता है कोई, वो इतनी बार आप मोड़ो चलेगा, या चप्पल है इतनी बार मोड़ो, एक लाइफ है ना चप्पल की, भाई मुड़ना क्यों है, जब हम कदम चलते हैं तो मुड़ती है चप्पल, तो उसकी एक लाइफ है। ऐसी ये पेन है, तो पेन की एक लाइफ है कि भाई इतना पेज लिखने के बाद ही खराब होगा। तो वो जो एंडोरेंस या परफॉर्मेंस टेस्ट है वह भी लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड रूम। स्टैंडर्ड रूम के अंदर अपना कैलिब्रेशन रहता है और इश्यू का सिस्टम रहता है। कैलिब्रेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन, गेज का कैलिब्रेशन, और साथ में लिमिट सैंपल्स वगैरह जो लाइन पे लगे होते हैं लिमिट सैंपल, उनको टाइमली चेक करना, वो एक्सपायर तो नहीं हो गए, उनकी कंडीशन वगैरह चेक करके और ड्यू डेट के हिसाब से उनको रिप्लेस करना। ऐसे ही लाइन के ऊपर जो गेज वगैरह चल रहे हैं उनको एज पर प्लान चेक करना और उनका कैलिब्रेशन कराना। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट का भी कैलिब्रेशन कराना और उनको चेक करना। और इसी के अंदर आता है गेज इश्यू का सिस्टम, जिसके अंदर जो गेजेस रखी होती हैं, मान लीजिए आपको एक कंपोनेंट बनाने के लिए कोई गेज या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो आप ले गए, उसके बाद उसको लौटाओगे, ताकि हो सकता है उसी सेम गेज की ज़रूरत दूसरी जगह भी पड़े, या जब आपने लौटाया तो कहीं घिस तो नहीं गया, तो उसको प्रॉपरली चेक करके उसके बाद ही उसको स्टोर करेंगे और उसका सारा इश्यू का रिकॉर्ड रखेंगे स्टैंडर्ड रूम के अंदर। और उसके बाद आता है हमारा कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, ठीक है, या कस्टमर हैंडलिंग। इसके अंदर दो मेजर चीज़ हैं, एक है कस्टमर कंप्लेंट, एक है कस्टमर ऑडिट। ये भी एक क्रिटिकल डिपार्टमेंट है, इसमें आपकी डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बनी रहती है, इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ग्रोथ भी अच्छी है कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग के अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं है ज़्यादातर जगहों पे कि सिर्फ आपको एक क्वालिटी के अंदर कस्टमर हैंडलिंग दे दिया, उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ दूसरा डिपार्टमेंट भी आपके साथ में रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रोज़ाना कोई कंप्लेंट आ रही है या रोज़ाना ऑडिट आ रही हैं, तो इसके साथ में कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी आपके साथ में हो सकता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको दो मेजर कैटेगरी हैं, एक तो कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, कि भैया जैसे कोई कस्टमर कंप्लेंट आई तो उसकी QPR रेस करना, उसका 8D बनाना, उसका कापा बनवाना, ठीक है, उसको तैयार करके कस्टमर को भेजना और कंप्लेंट को रिजॉल्व स्टेज तक ले जाना, ठीक है, ये कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग में आता है। देन है कस्टमर ऑडिट। टाइम टू टाइम कस्टमर्स ऑडिट करते हैं, कुछ 6 महीने में करते हैं, कोई 2 साल में करता है, कोई 1 साल में करता है। तो उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अपने आप को कस्टमर ऑडिट के लिए प्रिपेयर रखना और टाइम टू टाइम कस्टमर ऑडिट कराना और उसके अंदर पास भी होना ऑडिट के अंदर। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि क्वालिटी के अंदर आते हैं। सारे डिपार्टमेंट की अहमियत अपने आप में अलग अलग है। अब मैंने आपको बेसिक वर्किंग हर डिपार्टमेंट की बता दी है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो आप वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।